हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ बिल्कुल ठीक। तो सुबह सुबह उठकर मैं बना रही हूँ यहाँ पर आज आलू की सब्ज़ी ब्रेकफास्ट पे काव्या के लंच में। मेरे बच्चों को आलू खाना बहुत पसंद है और जिस तरह से मैं इनके स्लाइस काट कर बनाती हूँ वो उनको बहुत ही लजीज लगता है। आप मानोगे नहीं, तो ऐसे ही खाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए तीसरे या चौथे दिन हमारे घर पे आलू ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ दोनों प्यारे से बच्चे सो रहे हैं, ठंड हो गई है तो हम लोगों ने कंबल निकाल दिए हैं। अंदर जा अंदर। किसको? वॉशिंग मशीन में ना हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद काव्या और वैष्णवी का ये मिलन, क्योंकि काव्या अभी स्कूल जा रही है और दोनों के बीच इतना प्यार नहीं है जितना ये यहाँ शो कर रहे हैं आपको। तो प्लीज़ गलत फहमी में ना रहें। कल धोए थे बहुत सारे कपड़े, तो वो मैं धूप में लगा चुकी हूँ अब सुबह सुबह। और दोस्तों, कपड़ों की सेल आज भी बाकी है। बहुत से कपड़ों को मुझे अलमीरा में लगाना है। तो फिलहाल वैष्णवी अभी उठी हुई है और कर रही है उल्टे काम। ये देखिए, कपड़े जो मैंने लगाए थे ये इसमें बैठी है और अपना यहाँ पे गाड़ी चला रही है। क्या कर रही है भगवान जाने। कभी कूद रही है यहाँ से वहाँ। तो बच्चों के साथ कपड़े सेट करने का मतलब है कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने कपड़े उठाकर इधर से उधर फेंकने ही है। तो वही काम वैष्णवी कर रही थी, पर मैं रिलैक्स होकर इजीली काम कर रही थी। और फिर ये बर्तनों का ढेर, मुझे नहीं समझ आता कहाँ से इतने बर्तन आ जाते हैं। तौबा मेरी तौबा। एक एक करके सारे बर्तन धोने के बाद फिर से थोड़ी देर बाद आपको मैं बर्तन धोती हुई ही नज़र आऊँगी। ऐसा ना हो कि कहीं ब्लॉग मेकर की जगह मेरा नाम आप लोग बर्तन धोने वाली रखते हैं। उसके बाद हम निकल चुके हैं मार्केट की ओर। काव्या और वैष्णवी को दिन का खाना खिलाकर, काव्या वैष्णवी को सुलाकर मुझे जाना था जैन पैलेस। वहाँ से मुझे कोई सामान मेरा कल रह गया था, वो मैं लेने गई हूँ आज। और थोड़ी बहुत और शॉपिंग करनी थी, अभी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है हमारी। और फिर हम घर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, करते 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 हमें 4 साढ़े 4 बज ही गए घर के लिए निकलते हुए। और अंधेरा, तो रास्ता है इतना खतरनाक और हम अभी स्कूटी पर हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब हम इससे आगे चलें या फिर बस यहीं ये यात्रा ख़त्म करें और पैदल निकलें। लेकिन यहाँ आसपास कहीं स्कूटी खड़ी करने की जगह भी नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें। मैं और मेरे दो प्यारे प्यारे कीड़े, ये छोटा कीड़ा और ये बड़ा कीड़ा। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि क्या इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए या फिर, पर हम खतरों के खिलाड़ी हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों, कैसे कैसे करके हम अपने इस स्टॉप तक आगे जहाँ पे हम अपनी स्कूटी पार करते हैं। और रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, मतलब वीडियो में इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं दिख रहा है। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितना डर डर के संभल रही हूँ, क्योंकि सामान भी है स्कूटी पे बहुत ज़्यादा। और अगर स्कूटी एक तरफ झुक जाती है तो मैं डेफिनेटली उसको नहीं रोक पाऊँगी, टेढ़ी ही हो जाएगी और शायद हम मिलकर भी उसको उठा ना पाएँ, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा है और स्कूटी मुझे यहाँ पार करनी है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से सीधा आगे जाऊँगी और फिर घुमा कर लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे कट्स इतने प्यारे नहीं हैं और मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ। थक गई हूँ इतने ख़तरनाक रास्ते पर ड्राइव करते हुए। और ऊपर से वैष्णवी और काव्या को एक साथ बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वैष्णवी तो पूरे रास्ते भर भैया सो ही जाती है बस। तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी आ रही है। और आप इसकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं। Can see her also. She ate the drive. She slays every time. You cannot cook her. Yeah. Jam. Bread. तो गाइस, आज हम दादी के घर पहुंचे और अपने साथ दादी के बाद जाओगे। और ये आपके हाथ में क्या है? बेबी। किसका बेबी? इसका नाम क्या है? क्या है? लॉकी। लॉकी? तुम किसे मिलना चाहोगे आप? हाँ जी, दिखाइए, शक्ल दिखा लॉकी की। आपका बच्चा तो बड़ा खतरनाक है जी। हाय गाइस, एज यू नो कि मेरी मम्मी हर चीज में स्ले करती है एंड यू नो व्हाट दिस ड्राइव कैन इवन डू टू हर। शी ऑलवेज सेज शी एट प्रियट। दोस्तों, रात बहुत हो चुकी थी तो हमें लगा कि सड़क से जाना ही ज़्यादा ठीक होगा।
तो सड़क के हाल देखने के बाद आप मानोगे नहीं कि मेरी रूह सी कांप गई थी कि कैसे मैं यहाँ से बच्चों को ले जाऊँ, क्योंकि ये जो खड्डा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल हल्का सा खड्डा नहीं है, बहुत बड़ा है। और अगर इनकेस हम यहाँ गिर जाते हैं तो हमारा निकलना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप मतलब मान नहीं सकते कि मैंने कितनी मुश्किल से वैष्णवी को यहाँ से निकाला, क्योंकि बैग भी है और वैष्णवी भी छोटी है। और वैष्णवी छोड़ो, मुझे काव्या का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऊपर से अंधेरा था, तो मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन तो है नहीं कि बैटरी के साथ मैं बहुत अच्छी सी वीडियो बना सकूं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखो सड़क के हाल क्या है। इन केस हमें रात को कभी निकलना पड़ा तो हमें कैसे जाना पड़ेगा यहाँ से। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पथरीले रास्ते हैं। ये तो काव्या थी मेरे साथ, तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी वैष्णवी को क्रॉस कराने में, और जैसे तैसे हम घर पहुँच गए आज तो। पर दोबारा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इतनी रात को भैया हम घर कभी भी नहीं आने वाले हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफ़ान, क्योंकि बहुत मुश्किल है जब तक रोड हमारा प्रॉपरली नहीं बनता है तब तक हम घर नहीं आ सकते हैं रात को। और वो भी छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप मानोगे नहीं कि घर आकर ही मेरी सांस में सांस आई। उससे पहले पूरे रास्ते भर मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, और लेकिन मैं अपने बच्चों को ये शो नहीं कर रही थी कि मैं सच में अंदर से बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि जंगल का रास्ता है तो जानवरों का डर तो लगा ही रहता है। ऊपर से सच पूछो तो मैं भूत प्रेतों से भी भैया बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बस तो इसीलिए मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ स्पेशली, क्योंकि शायद वो खौफ ही है जो हनुमान जी की पूजा करवाता है मुझसे। तो बस घर पहुँचकर मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी के पाँव देखती हुई कि इसे कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि पूरे रास्ते जो मेरी छोटी बेटी थी उसको हम उठा नहीं पा रहे थे, वो पैदल ही आ रही थी। बस आज तो पहुँच गए किसी ना किसी रात। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।